आइए एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK प्राइम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ, देश हित में शिक्षा, सब पढ़ें सब बढ़ें। आइए आज से हम शुरू कर रहे हैं अपने क्लासेस क्लास 10th के बच्चों के लिए। ठीक है, जो क्लास 10th में बच्चे हैं, बच्चे बच्चियाँ, वो हमारी क्लास का फ़ायदा उठा सकते हैं। आज हम क्लास 10th में सब्जेक्ट इंग्लिश की बात करेंगे। ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट में हम आपको A to Z तैयारी कराने वाले हैं, चाहे वो ग्रामर की हो या लिटरेचर की हो। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे लिटरेचर में जो फर्स्ट चैप्टर आपका है ए लेटर टू गॉड। ठीक, अ लेटर टू गॉड, इसकी बात करेंगे। अब अ लेटर टू गॉड में सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए? समरी पता होनी चाहिए। ठीक, जब समरी पता होगी तो हम इजिली क्वेश्चन टू आंसर कर लेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स कर लेंगे, मैचिंग वर्ड कर लेंगे, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो 20 आते हैं उनको भी इजिली हम कर लेंगे। तो ये सब करने से पहले हमको स्टोरी पता होना जरूरी है। ठीक है, स्टोरी कंफर्म होनी चाहिए। जब स्टोरी कंफर्म होगी तब हम इजीली सब कुछ कर लेंगे। तो चलिए, क्लास शुरू करने से पहले आपसे निवेदन के चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए बिल्कुल स्टोरी शुरू करते हैं। हम स्टोरी समझते हैं। स्टोरी क्या है? A Letter to God by J.L. Funes depicts the unwavering faith of a farmer in God. ठीक है, A Letter to God भगवान को एक पत्र जो कहानी है वो एक किसान के भगवान में अटूट विश्वास को दर्शाती है। ठीक है, इट बिगिंस विद अ फार्मर नेम्ड लेंचो एक्सपेक्टिंग फॉर अ रेन सोवर टू नोरिश हिज फील्ड ऑफ कॉर्न। ठीक है, क्या होता है? इसकी शुरुआत लेंचो नाम के एक किसान से होती है जो अपने मक्के के खेत को पोषित करने के लिए बारिश की उम्मीद कर रहा है। काहे की उम्मीद कर रहा है? बारिश की। ही इज कॉन्फिडेंट, वह पूरी तरीके से आश्वस्त भी है कि बारिश होगी। इतना आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट स्लाइड में कहानी का अगला पार्ट समझते हैं। अब देखिए क्या कहता है। दैट हिज हार्वेस्ट इज गोइंग टू यील्ड हिम ह्यूज प्रॉफिट्स जस्ट लाइक इट डज एवरी ईयर। उसकी जो फसल से उसे हर वर्ष की तरह इस बार भी मुनाफा मिलने वाला है, ये वो विश्वास था उसका कि ऐसा होने वाला है। टू हिज अटमोस्ट एक्साइटमेंट, और वह बहुत इससे उत्साहित भी था। फिर क्या हुआ? रेनफॉल डिड हैपन, बारिश हुई, बट सूनर, लेकिन शीघ्र ही, इट टर्न्ड इनटू अ हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉइंग हिज इंटायर क्रॉप फील्ड। लेकिन जल्द ही यह बारिश ओलावृष्टि में बदल गई और उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई। क्या हो गई? नष्ट हो गई। द डैमेज पोस्ट अ थ्रेट टू द फैमिलीज सर्वाइवल एज देयर इंटायर। फिर क्या हुआ? क्षति इतनी हुई, इतना डैमेज हुआ कि पूरे परिवार के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो गया। ठीक है, अब वो समझने लगे कि हम कैसे जीवन जिएंगे, कैसे जिएंगे। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए धीरे धीरे समझते चलिए, पूरी स्टोरी आपके समझ में आ जाएगी। फिर क्या है? लिवलीहुड वाज डिपेंडेड ऑन द ईयर्स प्रोडक्ट। आजीविका वर्ष की उपज पर निर्भर थी। उसका पूरा जीवन उसी पे निर्भर था कि जो हम उपज होगी उसी पे जीवन चलता था। ऑल्दो disheartened, the family had robust belief in the Almighty. निराश होने के बावजूद परिवार को ईश्वर पर दृढ़ विश्वास था। ईश्वर पे, ऑलमाइटी पे बहुत विश्वास था। लेंचो डिस्पाइट हैविंग वर्कड डे एंड नाइट, लेंचो दिन रात काम करने के बावजूद, दिन रात खेतों में काम करता था। ठीक है, एट द फील्ड, दिन रात खेतों में काम करने के बावजूद न्यू हाउ टू राइट, लिखना जानता था। क्या जानता था? लिखना जानता था। एंड दस, इसलिए उसने डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड, उसने ईश्वर को पत्र लिखने की सोची। एक्सप्लेनिंग हिज सिचुएशन एंड आस्किंग फॉर हेल्प। क्या उसने लिखा पत्र में? एक पत्र लिखकर अपनी स्थिति समझाने और अपने लिए मदद मांगने की सोचा। ठीक है, फैसला किया। ही वेंट टू, फिर वो गया। कहाँ गया? अब देखिए अगली स्लाइड में बात करेंगे। टाउन टू पोस्ट हिज लेटर, वह शहर गया जहां पे वह पत्र को पोस्ट कर सके। एड्रेस टू गॉड, ईश्वर के नाम पे पोस्ट किया। द लेटर ऑन बीइंग नोटिस्ड बाय द पोस्ट मास्टर, फिर क्या हुआ? पत्र पर पोस्ट मास्टर की नजर पड़ने पर एट फर्स्ट amused him, but then motivated him want to do something for the farmer so as keep his
इमेंस बिलीफ इन फैक्ट। अब देखिए, जब पोस्ट मास्टर की नज़र पड़ी पत्र पर तो उसे पहले तो खुशी हुई, बहुत हंसा, बट उसने उसे किसान के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित किया ताकि उसका असीम विश्वास बरकरार रहे। लेकिन फिर उसने सोचा कि इतना अटूट विश्वास ईश्वर पे रखता है तो इसके लिए कुछ किया जाए ताकि इसका विश्वास बना रहे। आगे देखिए, ही कंट्रीब्यूट्स फ्रॉम हिज सैलरी एंड कलेक्ट्स मनी फ्रॉम हिज। उसने क्या किया, अपने वेतन से योगदान करते हैं और पैसे इकट्ठा किया, और खुद अपनी सैलरी का हिस्सा और लोगों से भी पैसे इकट्ठा किए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ, कॉलेजियस अपने साथियों से इकट्ठा किए, एंड फ्रेंड्स और मित्रों से भी, हु विलिंगली कंट्रीब्यूटेड फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। और ये सब उसने क्या किया, किस लिए किया, एक कार्य में योगदान करने के लिए किया। ठीक है, चैरिटी, एज ए चैरिटी। टू हिज डिसमे he could only collect 70 pesos, which he wrapped in an envelope to make it seem like a reply from the deity। ठीक है, अब इतना सब करने के बावजूद उसे निराशा हुई कि वह केवल 70 पीसों ही एकत्र कर सका, जिसे उसने एक लिफाफे में लपेट दिया ताकि वह लिफाफे में एक लिपेट दिया, लिफाफे में करके रख दिया। ठीक है, ये कह सकते हैं। ऑन हैविंग फाउंड द लेटर द राइटर इज नॉट एट ऑल। अब उसे क्या लगा कि पत्र मिलने पर लेखक कौन है, लेंचो का पता ही नहीं चला। लेंचो को पता ही नहीं चला, तो वो समझ ही नहीं पाया कि पैसे कहाँ से आए, क्या हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Shocked but instead he gets angry on finding that the amount is less than what he had expected। ठीक है, लेकिन चौंकने के बजाय वह यह जानकर क्रोधित हो गया। देखिए, पहले वो चौंकना चाहिए था ना कि ईश्वर के वहां से पैसे कैसे आ गए, बट वो चौंकने के बावजूद ही गेट्स एंग्री, वह नाराज हो गया, ऑन फाइंडिंग दैट द अमाउंट इज लेस देन व्हाट ही हैड एक्सपेक्टेड। क्यों नाराज हुआ, क्योंकि वह चाहता था कि उसे उसकी अपेक्षा से कम पैसे मिले हैं, उसने ज़्यादा पैसे मांगे थे। ही अगेन राइट्स अ लेटर टू गॉड। उसने फिर से भगवान को पत्र लिखा कन्वेइंग हिज डिसअपॉइंटमेंट। और पत्र में क्या लिखा, अपनी निराशा जाहिर की, एंड डिस्ट्रस्ट इन द एम्प्लॉइज ऑफ द पोस्ट ऑफिस। और क्या किया, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे उन पर अविश्वास किया, मतलब विश्वास नहीं है उसका, ये उसने लिखा। हु ही थॉट हैड स्टोलन द रिमेनिंग अमाउंट। उसे लगा कि उसने, जिनके बारे में उसने सोचा था कि उन्होंने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने उसका बचा हुआ जो पीसोज है, पैसा है, वो चुरा लिया है। ठीक है, बचा हुआ पैसा उसने चुरा लिया है। तो ठीक है, इतना समझ में आ गया आपके। ये पूरी समरी हो गई, पूरी स्टोरी हो गई लेंचो की, और आशा करते हैं आप बेहतर समझ गए होंगे। अब ये स्टोरी हो गई, आगे हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन टू आंसर के, पैराग्राफ के, पैसेज की और ऑब्जेक्टिव की, सारा कुछ बात करेंगे। बहुत शॉर्ट में आपको समझाने वाले हैं, आप बिल्कुल जुड़े रहिए हमसे। ठीक है, तो आज यहीं पे द एंड करते हैं, लेकिन आपसे निवेदन के चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।